प्यारे बच्चों नमस्कार। स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों जैसे कि आपको पता है आज चंडीगढ़ रीजन के अंतर्गत जो 7वीं का जो पेपर हुआ है हिंदी विषय का, इस पेपर के क्या आंसर होने चाहिए इस विषय पर हम यहाँ पर इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोगों का आज पेपर हुआ तो आप अपने आंसर मिला सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। बेटा जैसे कि आपको पता है आपका जो पहला प्रश्न था वो क्या था बेटा, अपठित गद्यांश था। गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना था, जिसमें बेटा आपका पहला प्रश्न क्या है, कौन सा समय सैर करने के लिए उत्तम होता है। तो बेटा इसके उत्तर में आपको क्या लिखना था बेटा, प्रातः काल का समय। क्या लिखना था, प्रातः काल का समय। दूसरा बेटा हमारा प्रश्न क्या था कि सैर करने से हमें क्या लाभ होता है। तो देखो बेटा जिस बच्चे ने यहाँ पर लिखा है मन प्रफुल्लित होता है, शायद उसने बाकी ऑप्शन नहीं पढ़े। चुस्ती फुर्ती का संचार होता है, तन और मन दोनों का लाभ होता है। बेटा इस पैराग्राफ में तीनों बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बेटा, प्रातः काल सैर करने से शरीर को क्या प्राप्त होता है। तो बेटा इसके उत्तर में आपको लिखोगे शुद्ध वायु। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है बेटा, प्रश्न संख्या जो 4 है, शुद्ध वायु से हमें क्या होता है, क्या प्राप्त होता है। तो आप लिखोगे बेटा रोगों का निवारण होता है। जब हमें शुद्ध वायु मिलती है तो क्या होता है बेटा, रोगों का निवारण होता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रातःकालीन सैर मनुष्य को क्या प्रदान करती है। तो उत्तर लिखोगे बेटा प्रसन्नता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, प्रसन्नता। इस प्रकार जो है आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। बेटा हमारा अगला प्रश्न है जिसमें एक कविता आई थी, बहुत ही प्यारी सी कविता थी, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना था। जिसमें हमारा पहला प्रश्न था बेटा, मंदिर मस्जिद ने किसको बांट दिया। तो आप लिखोगे भगवान को बांट दिया। अगला प्रश्न है कविता में किसको नहीं बांटने की सलाह दी गई। तो आप लिखोगे इंसान को बांटने की सलाह नहीं दी गई है। ठीक है बेटा। अगला बेटा घाटी और मैदान को किसका संदेश मिलता है। तो आप बताओगे सूरज का संदेश मिलता है। प्यासी किस शब्द की विशेषता है। तो आप आंसर लिखोगे बेटा चट्टान की। किसकी, चट्टान की। ठीक है। अगला प्रश्न बेटा, धरती के ऊपर अब भी क्या है। तो आप लिखोगे नील बितान। क्या लिखोगे, नील बितान। इस प्रकार जो है आप दूसरे प्रश्न का उत्तर देना था आपको। तीसरा जो प्रश्न है बेटा, ये पठित गद्यांश था, आपके पाठ्य पुस्तक का जो एक पाठ है मुरली वाला, उस वाले पाठ से आया था। इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना था। इसमें बेटा पहला प्रश्न है, नगर में क्या समाचार फैल गया। तो आप बताओगे मुरली वाले के आने का जो है समाचार फैल गया। अगला हमारा प्रश्न है, मुरली का दाम कितना था। तो आप बताओगे 2-2 पैसे। वह आदमी कैसी मुरली बेचता था। तो आप कैसे मुरली को बेचता था। तो आप बताओगे मुरली को बजा करके बेचता था। अगला हमारा प्रश्न है, मुरली वाले की उम्र कितनी होगी। तो आप बताओगे 30-32 वर्ष। ठीक है। मुरली वाला कैसा साफा बांधता था। तो आप बताओगे बीकानेरी रंगीन साफा बांधता था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें एक पद्यांश आया हुआ था रहीम के दोहे वाले पाठ से। इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना था। किसके मुंह को छोड़ करके जल बह जाता है। तो इसके उत्तर में लिखोगे मछली के मुंह को। ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, मरते दम तक मछली किसे नहीं छोड़ती है। तो आप लिखोगे बेटा पानी के प्रति प्रेम को या स्नेह को। ठीक है। पेड़ अपना फल स्वयं क्यों नहीं खाता है। क्योंकि पेड़ क्या होते हैं बेटा, परोपकारी होते हैं। ठीक है। सज्जन संपत्ति क्यों जमा करते हैं। तो आप लिखोगे बेटा दूसरों की मदद के लिए। ठीक है। इस बच्चे ने अपने बाल बच्चों के लिए टिक किया है, तो आपका आंसर गलत है। अगला बेटा, सरोवर शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आप बताओगे सरोवर का अर्थ होता है सरोवर अथवा तालाब। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 बेटा, जो कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बेटा। तो देखो बेटा, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। फल शब्द क्या है बेटा। तो आप बताओगे जातिवाचक संज्ञा है। कि कौन सी है बेटा, जातिवाचक संज्ञा। बेटा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो आप लिखोगे पुत्र। अनुकूल का विलोम क्या है बेटा। तो आप लिखोगे प्रतिकूल। 9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या है। तो आप बताओगे भाग जाना। ठीक है। तो बेटा अगला जो प्रश्न है बेटा, नवागंतुक का संधि विच्छेद करना था। तो आपको लिखना था नव जमा आगंतुक। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द छांट करके लिखना था। तो यहाँ पर आर्थिक जो शब्द है शुद्ध है, बाकी सारे क्या है बेटा, अशुद्ध हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास कौन सा है बेटा। तो द्वंद्व समास है पाप और पुण्य।
अगला प्रश्न है बेटा, प्रमाणित शब्द में इत क्या है? तो आप बताओगे इत यहाँ पर क्या है बेटा? प्रत्यय है। ठीक है। स्वाभिमानियों शब्द का एक वचन क्या होगा बेटा? तो आप बताओगे स्वाभिमानी। इस प्रकार जो है आपको इन प्रश्नों के जो है उत्तर देने थे। आगे के जो प्रश्न हैं बेटा ये आपके पाठ्य पुस्तक से हैं। आशा करता हूँ सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।